क्या होता है, कोई भी जो हाइड्रोकार्बन होता है तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर अगर उस जगह पे कोई हैलोजन आ जाता है तो उसे कहा जाता है हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न की, हैलोजन व्युत्पन्न। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से, मान लीजिए हम ये हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं मेथेन, किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर, यानी एक हाइड्रोजन हट जाए, इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए और उस एक हाइड्रोजन की जगह पे अगर कोई हैलोजन आ जाए तो किसका निर्माण होगा, हैलो एल्केन का निर्माण होगा, या हम ये कह सकते हैं कि हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण होगा। तो देखिए बच्चों, जब ये मेथेन है, मेथेन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है, और उस एक हाइड्रोजन की जगह अगर कोई हैलोजन जुड़ गया तो इस तरीके से देखिए हमारे हैलो एल्केन का निर्माण हो गया। यानी ये कैसा हैलोजन व्युत्पन्न हुआ, हैलो एल्केन, इन्हें कहा जाता है हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। और देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन का विस्थापन हो, कहने का मतलब है कि हैलोजन केवल एक ही हाइड्रोजन की जगह आए, ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी हट सकते हैं और उनकी जगह एक से अधिक हैलोजन भी आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं किसी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। मान लीजिए कोई एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, आप लोग सब पढ़ के आए हैं कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है और आपको पता है इसकी प्रत्येक कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, प्रत्येक इन पोजीशंस पे क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी हैलोजन के द्वारा, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, किसी हैलोजन के द्वारा इस हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, कहने का मतलब है ये हाइड्रोजन हट जाए और यहाँ पे कोई दूसरा हैलोजन आके जुड़ जाए तो ये बन जाएगा हैलो एरीन। तो देखिए हमारी किस तरीके से निर्माण होगा हैलो एरीन का, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, यहाँ पे H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, 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 और यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन तो हट गया है और कोई भी हैलोजन आके जुड़ गया है। तो लीजिए भाई यहाँ पे क्या जुड़ गया, हैलोजन आके जुड़ गया, ये X बच्चों, X हैलोजन आके जुड़ गया, तो ये निर्माण हो गया हैलो एरीन का, हैलो एरीन का। और इन दोनों को मिलाकर, यानी हैलो एल्केन और हैलो एरीन को मिलाकर हैलोजन व्युत्पन्न भी कहा जाता है। देखिए बच्चों वापस समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन हट जाता है और कोई हैलोजन आके जुड़ जाती है तो उसे कहा जाता है हैलो एल्केन। क्या कहा जाता है, हैलो एल्केन। और किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से कोई हाइड्रोजन हट जाता है और वहां पे हैलोजन आके जुड़ जाती है तो निर्माण होता है हैलो एरीन का। क्लियर है? तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि हैलो एल्केन क्या होते हैं और हैलो एरीन क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन हटे, एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन भी हैलोजन के द्वारा हो सकता है। क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ में आई। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज समझने की है कि ये जो हम हैलो एल्केन की बात कर रहे हैं, हैलो एल्केन को हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं R और X के द्वारा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये R है, ये R प्रदर्शित कर रहा है किसी भी एल्किल समूह को। R किसे प्रदर्शित कर रहा है, किसी एल्किल समूह को प्रदर्शित कर रहा है। और X यहाँ पे क्या है, हैलोजन। देखिए बच्चों हैलोजन के बारे में आप लोग सब जानते हैं। देखिए हैलोजन क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इनमें से कोई भी हैलोजन यहाँ पे हो सकता है। तो हैलोजन को कंबाइंड रूप से हम प्रदर्शित करते हैं X के द्वारा। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि जो हैलो एल्केन होते हैं उन्हें हम RX यानी इसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और R यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। और ये एल्किल क्या होता है, एल्किल समूह क्या होता है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग पढ़ के भी आए हुए हैं 11वीं में कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो उसे कहा जाता है एल्किन। देखिए बच्चों वापस समझिए, मैं वापस समझा देती हूँ। मान लीजिए ये क्या है, मेथेन है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, मेथेन है। मेथेन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है, बाहर निकल जाता है एक हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा CH3 और इसकी एक संयोजकता हो जाती है खाली। क्लियर है? इसे कहेंगे हम मैथिल। क्या कहेंगे, मैथिल। क्लियर है? तो इसी तरीके से किसी भी हाइड्रोकार्बन में से
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है तो हमारे एल्किल समूह का क्या होता है, निर्माण। तो देखिए बच्चों समझिए कि हेलो एल्केन को तो हम प्रदर्शित करते हैं RX के द्वारा, और हेलो एरिन की बात करें तो हेलो एरिन को हम प्रदर्शित करते हैं AR और X के द्वारा। देखिए बच्चों ये AR बता रहा है किसी भी एरोमेटिक समूह को, यानी यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, उससे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों ये मैंने आपको बताया कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या होते हैं। कहने का मतलब है जो हम हैलोजन व्युत्पन्न की बात कर रहे हैं ये हैलोजन व्युत्पन्न होते क्या हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई। अब हम इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने पर क्रमशः एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड बनते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूं कि भाई कोई भी एलिफेटिक या जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन होने पर क्या बनता है, अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो बनेगा एल्किल हैलाइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है तो बनेगा एरिल हैलाइड। और देखिए इन दोनों उदाहरण से आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, मेथेन है, मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह कौन आके जुड़ गया, हैलोजन जुड़ गया, जिसको X से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देखिए ये बेंजीन है और आपको पता है प्रत्येक पोजीशन पे, यहाँ प्रत्येक पोजीशन पे क्या जुड़ी हुई है, बेंजीन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई है ना, प्रत्येक पोजीशन पे हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, मैंने अभी आपको समझाया। अब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट गई और हाइड्रोजन की जगह कोई हैलोजन आके जुड़ गया, तो ये तो बन गया हमारा एल्किल हैलाइड, ये बन गया एरिल हैलाइड, जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ। क्लियर है यहाँ तक की बात। आगे चलिए भाई देखिए हेलो एल्केनो में, देखिए बच्चों बात कर रहे हैं हेलो एल्केनो की। हेलो एल्केनो में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब देखिए बच्चों जो ये हेलो एल्केन शब्द काम में लिया है, ये हेलो एल्केन शब्द भी काम में लिया जाता है एल्किल हैलाइड के लिए। जो भी हमने एल्किल हैलाइड पढ़े हैं, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, जो अभी हमने ये एल्किल हैलाइडों के बारे में पढ़े हैं कि ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं, इन एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहा जाता है। और जब हम इनका IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों कंफ्यूजन में नहीं होना है, चाहे हेलो एल्केन कहो चाहे एल्किल हैलाइड कहो, बात एक ही है। तो क्या कह रहा है ये कि हेलो एल्केनो में जो हैलोजन परमाणु है वो एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। क्लियर है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा क्या है, कोई हेलो एल्केन है, या मैंने X ले लिया, कोई हेलो एल्केन है। अब देखिए मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है X। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे X कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कैसा संकरित है, sp3, यानी इस कार्बन का संकरण क्या है, इस कार्बन का संकरण है sp3। क्लियर है। तो देखिए बच्चों हेलो एल्केन में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। क्लियर है। आगे देखिए हेलो एरिनो में, ठीक है, अब हेलो एरिनो की हम लोग बात कर रहे हैं। हेलो एरिनो में हैलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, हमने इस तरीके से पढ़ा था हेलो एरिन के बारे में, ये कोई हेलो एरिन है, ये हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, भाई ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कैसा है, sp2 संकृत। और देखिए बच्चों संकरण के बारे में आप लोगों ने 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है और sp3 संकरण क्या होता है। और अगर आप भूल गए हैं संकरण के बारे में तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको संकरण समझना जरूरी है, आपको ये पता होना जरूरी है कि sp2 संकरण क्या होता है, sp3 संकरण क्या होता है, जब भी आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखिए हेलो एल्केनो का सामान्य सूत्र R और ये X, ये मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है हेलो एल्केनो को। हेलो एरिनो का सामान्य सूत्र देखिए AR, ये किसी एरोमेटिक को प्रदर्शित करता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, तो AR, और इससे जुड़ा हुआ है ये X, हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये दोनों मैं आपको समझा चुकी हूँ। क्लियर है यहाँ तक का। आगे चलिए भाई
देखिए, हेलो एल्केनो तथा हेलो एरिनो का वर्गीकरण निम्न आधार पे किया जाता है। अब देखिए हम चलते हैं इनके वर्गीकरण की तरफ। तो देखिए बच्चों, जब किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का वर्गीकरण किया जाता है तो कुछ आधार लिया जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिनो के वर्गीकरण के लिए दो आधार है। पहला आधार देखिए, पहला आधार है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। यानी पहला वर्गीकरण जो हम लोग पढ़ेंगे वो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर है। और दूसरा वर्गीकरण देखिए CX यानी कार्बन और हैलोजन जो बंध है उसकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो इन दोनों प्रकार के वर्गीकरणों का हम अध्ययन करेंगे जिससे हमें हेलो एल्केन और हेलो एरिनो के वर्गीकरण को समझने में सहायता मिलेगी। देखिए बच्चों आगे पहला देखिए, पहला प्रकार हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। देखिए बच्चों एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है उन्हें मोनो, डाई, ट्राई और इस तरीके से पॉली में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि अगर एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे या मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसे हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन या डाई हेलो एरीन। और तीन हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसके लिए हम लोग काम में लेंगे ट्राई। और इसी तरीके से अगर हैलोजन की संख्या बढ़ती जाती है तो हम काम में लेंगे पॉली हेलो एल्केन। तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। देखिए हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन को मोनो, देखिए बच्चों मोनो यानी एक हैलोजन परमाणु, यदि एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो हाइड्रोकार्बन से। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि मान लीजिए हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में अगर एक ही हैलोजन परमाणु है तो हम क्या कहेंगे, मोनो। क्या शब्द काम में लेंगे वहां पे, मोनो। अगर दो हैलोजन परमाणु है तो देखिए डाई तथा पॉली। पॉली किसके लिए लेंगे, पॉली हैलोजन जिसमें दो से अधिक हो। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई यानी दो से अधिक के लिए हम यहाँ पे पॉली शब्द काम में ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए C2H5X, बच्चों ध्यान दीजिए C2H5X। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ही हैलोजन है, एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ है तो ये क्या हुआ, मोनो हेलो एल्केन। क्या कह सकते हैं इसको, मोनो हेलो एल्केन। देखिए बच्चों इस दूसरे को देखो, इस दूसरे कंपाउंड को देखो CH2X, CH2X। आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे हैलोजन की संख्या कितनी है, दो हैलोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, इन्हें कहते हैं डाई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे तीन हैलोजन परमाणु हैं, इन्हें कहा जाता है ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है, यानी हम लोग बात कर रहे हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। और हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अगर एक हैलोजन है तो हम शब्द काम में लेंगे मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई और उससे ज्यादा है तो हम क्या काम में लेंगे, पॉली। क्लियर है, चले आगे। चलिए देखिए बच्चों हेलो एरीन को समझ लेते हैं। देखिए इस हेलो एरीन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। क्लियर है भाई, इस हेलो एरीन में एक हैलोजन परमाणु है तो इसे क्या बोल सकते हैं, मोनो हेलो एरीन। यहाँ पे दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, डाई हेलो एरीन। और देखिए यहाँ पे तीन हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ट्राई हेलो एरीन। क्लियर है, ये भी मैंने आपको समझाया कि एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई और तीन के लिए ट्राई। ठीक है, तो ये हो गया मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन और ये हो गया ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, और देखिए बच्चों एक्स मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पे जो एक्स है वो हैलोजन है। फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है या आयोडीन भी हो सकता है। क्लियर है, तो ये आपको वर्गीकरण समझ में आया हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केन को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। भाई हम लोगों ने जो डाई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा, भाई हमने पढ़ा कि जब हेलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अब देखिए बच्चों इन डाई हेलो एल्केन को भी अलग अलग बांटा गया है। देखिए किस तरीके से, पहला प्रकार है इनका जैम डाई हैलाइड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, भाई ये कहा जाता है कि अगर दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पे उपस्थित है तो उसे हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब दोनों हैलोजन
एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जैम डाई हैलाइड। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए इस यौगिक को देखिए CH3 CH और देखिए दोनों हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। देखिए मैं इसे इस तरीके से भी बना सकती हूँ, CH3 C और इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और दो जुड़े हुए हैं इससे हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया। और देखिए दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, इस एक कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको कहा जाता है जैम डाई हैलाइड। क्या कहा जाता है बच्चों, देखिए जैम डाई हैलाइड। क्लियर है, चले आगे, चलिए विसिनल डाई हैलाइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब दोनों हैलोजन परमाणु पास वाले कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं तो उसे कहा जाता है विसिनल डाई हैलाइड। तो देखिए बच्चों इसे देखिए, इस डाई हेलो एल्केन को देखिए, इसमें दोनों हैलोजन परमाणु पास वाले कार्बन पर उपस्थित है। क्लियर है, तो इन्हें कहा जाता है विसिनल डाई हैलाइड। क्लियर है, आगे बढ़े, लीजिए आगे। अब देखिए बच्चों तीसरा क्या है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्या है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। देखिए जब दोनों हैलोजन परमाणु सिरों पर 1 एवं 3 यानी 1 नंबर के एवं 3 नंबर के कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और इनके लिए एक चीज और है कि जो यहाँ पे बीच में जो इनके कार्बन परमाणु है वो शाकित नहीं होना चाहिए। क्लियर है, यानी उस पे किसी भी प्रकार का एल्किल प्रतिस्थापित नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 नंबर पे इसको अगर 1 नंबर दे दिया, ये 2 नंबर का कार्बन, ये 3 नंबर का कार्बन, तो देखिए 1 नंबर के कार्बन पे और 3 नंबर के कार्बन पे ये हैलोजन जुड़े हुए हैं और इन्हें कहा जाता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। क्लियर है, बड़े आगे, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब दूसरा वर्गीकरण देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना। CX यानी कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, यानी अब हम बात करेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है उस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, तो उसके आधार पर अब हम वर्गीकरण की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों हैलोजन युक्त कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, जो हैलोजन इस तरीके से देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उस कार्बन का संकरण कैसा है। अगर ये कार्बन sp3 संकरित है, देखिए बच्चों अगर ये कार्बन sp3 संकरित है तो वर्गीकरण पढ़ेंगे हम, तो इनका क्या वर्गीकरण होगा, यानी कितने प्रकार के होंगे। और जब ये कार्बन sp2 संकरित है, जब ये कार्बन sp2 संकरित है तो उनके उस प्रकार के वर्गीकरण के बारे में, यानी उस प्रकार के यौगिकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है इस आधार पे। पहला देखिए, पहला क्या है, sp3CX बंध युक्त यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कैसा होता है, sp3 संकरित। क्लियर है, दूसरा देखिए, दूसरा वर्गीकरण क्या है, sp2CX बंध युक्त यौगिक, यानी अब इसमें क्या है, इसमें हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कैसा होता है, sp2 संकरित। क्लियर है, बड़े आगे, अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे sp3CX बंध युक्त यौगिकों के बारे में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए इसके आधार पर यौगिकों को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी इस आधार पे जिसमें कि हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 संकरित है, इसके आधार पर भी इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, जिन्हें RX के द्वारा दिखाया जाता है। दूसरा है एलिलिक हैलाइड और तीसरा बात करेंगे हम बेंजिलिक हैलाइड के बारे में, यानी ये तीनों इसी कैटेगरी के अंदर पढ़े जाते हैं। क्लियर है, तो एक एक के बारे में देख ले हम लोग। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया ना कि इन्हें इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, यानी क्या होता है कि इनमें किसी एल्किल समूह से हैलोजन जुड़ा रहता है। इनकी सजातीय श्रेणी को CN
H2n+1x, यानी इस सूत्र के द्वारा। देखिए बच्चों, इनकी जो सजातीय श्रेणी होती है उसे इस सूत्र से दर्शाया जाता है। कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है, जिससे हैलोजन परमाणु आबंधित होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड में बांटा गया है और इनसे ही जो हैलोजन है वो क्या रहता है, बंधित रहता है। तो देखिए इसे समझने की कोशिश करना। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड बना रही हूँ। एक मैंने इस प्रकार का एल्किल हैलाइड बनाया, दूसरा मैंने ये एल्किल हैलाइड बनाया, ये देखिए दूसरा ये है, और तीसरा देखिए बेटा, तीसरा एल्किल हैलाइड मैं ये बना रही हूँ। ठीक है, ये तीन मैंने एल्किल हैलाइड बनाए। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे समझने वाली चीज है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हैलोजन ये X इस कार्बन से जुड़ा है, क्लियर है। यहाँ ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, क्लियर है। ठीक है, तीनों ही कार्बन कैसे हैं, sp3 संकरित है। भाई तीनों ही कार्बन कैसे है, यहाँ पे sp3 संकरित है। देखिए बच्चों, वापस समझिए। भाई यहाँ पे देखिए, ये अगर ये जो तीनों हैलोजन है, ये इससे, ये वाला इससे और ये वाला इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये तीनों कार्बन ही कैसे हैं, sp3 संकरित है। अब बच्चों देखिए, समझने की कोशिश करना। इस पहले वाले में देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद एक कार्बन से जुड़ा है ना। वापस देखिए बच्चों, यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, और ऐसे कार्बन को कहते हैं हम 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन कहा जाता है। आगे देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद, देखिए बच्चों, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। क्या कहा जाता है, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ की बात करें, इस यौगिक की बात करें, तो यहाँ पे हैलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि 1, 2, 3, जो कि 3 कार्बन से जुड़ा है, और इस प्रकार के कार्बन को, यानी ऐसा कार्बन जो खुद 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग तृतीयक कार्बन। क्या बोलते हैं, तृतीयक कार्बन। यानी ये प्राथमिक कार्बन है, ये द्वितीयक कार्बन है, ये तृतीयक कार्बन है। आई बात समझ में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये द्वितीयक कार्बन है, और यहाँ जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वो इस तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। और इसी आधार पर कि हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है या तृतीयक कार्बन से जुड़ा है, इसी आधार पर इनको प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड बांटा गया है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और ये हो गया तृतीयक एल्किल हैलाइड। क्लियर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है हैलोजन, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है हैलोजन, और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है हैलोजन। क्लियर है यहाँ तक का। आगे बढ़े, चलिए। यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो, देखिए बच्चों, अभी समझाया मैंने कि अगर एल्किल हैलाइड में हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड अथवा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, यदि हैलोजन द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड अथवा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यदि हैलोजन द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड अथवा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, और यदि तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, यानी हैलोजन तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं।
क्लियर है? आई ये बात समझ में? ये मैंने भी आपको समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए, प्राथमिक का, द्वितीयक का, तृतीयक का, और ये उदाहरण मैं आपको समझा चुकी हूँ। भाई भी मैंने आपको उदाहरण समझाया। देखिए यहाँ पे हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक हो गया। यानी कहने का मतलब है ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गए। इधर देखिए यहाँ पे हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक हो गया। यानी कहने का मतलब है द्वितीयक हेलो एल्केन हो गए। और देखिए यहाँ पे हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? तृतीयक हो गया। यानी कहने का मतलब है ये तृतीयक हेलो एल्केन हो गए। क्लियर है? चले आगे, लीजिए भाई। अब दूसरा देखिए, एलिलिक हैलाइड। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले sp3 संकृत कार्बन परमाणु से बंधित रहता है, एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। ये कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? ये कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला ये जो कार्बन है, ये कैसा है? sp3 संकृत है। क्लियर है? इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर हैलोजन आ जाता है, वापस देखिए बच्चों, इस कार्बन का हाइड्रोजन हट जाता है और उसकी जगह अगर कौन आ जाता है? हैलोजन आके जुड़ जाता है, तो किसका निर्माण होता है? एलिलिक हैलाइड का। तो देखिए क्या होगा अगर हाइड्रोजन हट जाता है और हैलोजन आके जुड़ जाती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। देखिए एक हाइड्रोजन हट गया और हैलोजन आके जुड़ गई। ठीक है, ये लीजिए। और इस प्रकार के यौगिकों को जिनमें क्या होता है? हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले, देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध के पास वाले sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिलिक हैलाइड। तो ये क्या हो गए? एलिलिक हैलाइड। क्लियर है? ऐसे देखिए, ये उदाहरण मैंने समझा दिया अभी। इस उदाहरण को देखिए बच्चों, ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया और इसके पास वाला ये कार्बन कैसा है? sp3 संकृत है। और हैलोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। भाई यहाँ पे क्या है? ये दोनों देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गए और देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले sp3 संकृत कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? हैलोजन जुड़ी हुई है। क्लियर है? आई समझ में? तो ये क्या हो गया? एलिलिक हैलाइड हो गया ये भी। ठीक है, बढ़े आगे, लीजिए भाई। अब बात कर रहे हैं बेंजीलिक हैलाइड की। किसकी बात कर रहे हैं? बेंजीलिक हैलाइड की। देखिए समझिएगा, इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो हैलोजन परमाणु है वो एरोमेटिक वलय, ये एरोमेटिक वलय है। ठीक है, ये पूरी एरोमेटिक वलय है। तो हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े, इस एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है और इसे कहते हैं हम बेंजीलिक हैलाइड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही है। भाई ये कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक वलय से, देखिए बच्चों ये कोई एरोमेटिक वलय है और एरोमेटिक वलय से जुड़े हुए इस कार्बन से, इस sp3 संकृत कार्बन से हैलोजन जुड़ी हुई है। क्लियर है? चलिए आगे। अगला देखिए दूसरा वर्गीकरण देखिए, sp2CH बंध युक्त यौगिक। यानी अब हम बात करेंगे ऐसे हैलो एल्केन की जिनमें जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कि sp2 संकृत होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला देखिए वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा हम बात करेंगे एरिल हैलाइड की। चले आगे, लीजिए भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइनिलिक हैलाइड की। देखिए इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो sp2 संकृत होता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे हैलोजन किससे जुड़ा है? कार्बन कार्बन द्विबंध के कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ऐसे देखिए इस उदाहरण को भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे हैलोजन किससे जुड़ा है? कार्बन कार्बन परमाणु जो डबल बॉन्ड है। देखिए बच्चों यहाँ पे हैलोजन जुड़ा है कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, यानी जो डबल बॉन्ड है उसके कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। क्लियर है? तो इन्हें कहा जाता है वाइनिलिक हैलाइड। चले आगे,
लीजिए भाई, एरिल हैलाइड। देखिए बच्चों, एरिल हैलाइड क्या होते हैं? इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब है कि सीधे एरोमेटिक वलय से ही जुड़ा हुआ होता है, और एरोमेटिक वलय के जो कार्बन परमाणु है वो हमें पता है sp2 संकृत होते हैं। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बेंजीन वलय है, और बेंजीन वलय के इस कार्बन से हैलोजन जुड़ी हुई है, और ये कार्बन कैसा है? sp2 संकृत। क्लियर है? ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए ये हैलोजन जुड़ी हुई है इस कार्बन से, और ये कार्बन भी कैसा है? sp2 संकृत। क्लियर है? यानी देखिए इन दोनों में देखिए, इन बेंजीन वलय से यानी एरोमेटिक वलय से ही डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है। क्लियर है? आया समझ में? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने जो हैलो एल्केन और हैलो एरीन है उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। और देखिए, ये वर्गीकरण हमें पता होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इनको कितने कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए बच्चों, इसके आगे आने वाले वीडियो में अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हैलो एल्केनो और हैलो एरीनो का IUPAC नामकरण किया जाता है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, धन्यवाद।